हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कर्नी के नियम यानी लॉ ऑफ सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग घातांक के नियम के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग कर्नी के नियम को पढ़ेंगे। तो कर्नी किसे कहते हैं? कर्नी का अर्थ है किसी संख्या का मूल यानी रूट निकालना। किसी भी संख्या का यदि रूट में हो, यदि उसे हम प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, उसे हम कर्नी कहेंगे। उदाहरण के लिए n रूट अंडर a, यहाँ पर n क्या है? कर्णी घात है और a क्या है? कर्णीगत संख्या है। यदि इस तरह से कर्णी में कोई संख्या दी गई हो तो उसमें n जो होता है कर्णी घात होता है और a जो होता है कर्णीगत संख्या होता है। एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कर्णी में कोई संख्या 3 है और इसके कर्णी के ऊपर 3 लिखा है, यानी तो ये 3 जो है इसे हम कहेंगे कर्णी घात और ये 3 जो है ये है कर्णीगत संख्या। ये है कर्णी घात और ये है कर्णीगत संख्या। अब आते हैं कर्णी के प्रकार पर। तो कर्णी दो प्रकार का होता है, एक होती है सजातीय कर्णी और एक होती है विजातीय कर्णी। सजातीय कर्णी किसे कहेंगे? तो कर्णी के अंदर यानी रूट के अंदर यदि संख्याएं समान हो तो वे सजातीय कर्णी कहलाती हैं। जैसे इस उदाहरण में है, यहाँ पर कर्णी के अंदर 2 है, यहाँ कर्णी में 2 है, यहाँ कर्णी में 2 है। तो इस तरह की संख्या यदि दी गई हो तो उसे हम सजातीय कर्णी कहते हैं। और सजातीय कर्णी में जोड़, घटाव, गुना और भाग की क्रिया की जा सकती है, लेकिन विजातीय कर्णी में नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस प्लस का साइन है तो 2√2, 3√2 प्लस 4√2 सब में प्लस है तो सब आपस में जुड़ जाएंगी। तो 2, 3, 5 और 4 ये हो जाएगा 9, रूट के अंदर 2। अब देखते हैं विजातीय कर्णी को। तो विजातीय कर्णी वह कर्णी है जिसमें जो कर्णी के अंदर संख्या है वह अलग अलग रहती है और इस तरह की संख्या यदि दी गई हो तो वे आपस में उनका जोड़, घटाव, गुना, भाग की क्रिया नहीं होती है। जैसे 2√2 प्लस 3√2 प्लस 4√2 ये आपस में नहीं जुड़ेंगी क्योंकि कर्णी के अंदर जो संख्या है वे अलग अलग हैं, इसलिए इसे हम विजातीय कर्णी कहते हैं। अब कर्णी के मुख्य नियमों को जान लेते हैं। कर्णी के मुख्य नियमों में पहला नियम है कि a रूट अंडर एक्स प्लस बी रूट अंडर एक्स प्लस सी रूट अंडर एक्स। यदि x कोई संख्या है, समान रूप से 3 जगह है, कर्णी के अंदर तीनों जगह x संख्या कोई है और इसका कर्णी घात जो है 2 है, इसका भी कर्णी घात 2 है, इसका भी कर्णी घात 2 है, a b c कोई संख्या है, संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। कर्णी घात बराबर है, कर्णी के अंदर जो संख्या है वो भी सब में समान रूप से है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। एक उदाहरण से इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं 3 रूट अंडर 2 है प्लस 4 रूट अंडर 2 है प्लस 6 रूट अंडर 2 है। यहाँ पर कर्णीगत संख्याएं जो हैं 2, 2 और 2 है और इनका कर्णी घात भी 2, 2, 2 है। तो ये संख्याएं क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएंगी 3√2 प्लस 4√2 प्लस 6√2, तो हो जाएगा 3, 4, 7 और 6, 13√2। इस तरह से ये संख्याएं होंगी। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है नियम नंबर 2 कि कर्णी के अंदर a कोई संख्या है गुना कर्णी के अंदर b कोई संख्या है और c कोई संख्या है। तीनों अलग अलग संख्याएं हैं, कर्णीगत संख्याएं अलग अलग है लेकिन कर्णी घात इनका बराबर है। कर्णी घात है 2, 2, 2, तो ये क्या होंगे, आपस में गुना हो जाएंगी। एक उदाहरण देख लेते हैं। से रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 4 है और कर्णी घात इनका कितना है 2, 2 और 2 है, तो ये क्या होंगे, आपस में गुना हो जाएंगी। गुना हो जाएंगी 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 6 चौका, ये हो जाएंगी 24 रूट अंडर 24। इस तरह से ये होंगी। कर्णी का तीसरा नियम है कि n रूट अंडर a, n क्या है, कर्णी घात है और a क्या है, कर्णी गत संख्या है। तो जब इस तरह से कोई संख्या हो तो a का पावर 1/n हो जाएगा। जैसे रूट के अंदर 2 है और इसका कर्णीघात कितना हो जाएगा 2 और कर्णीगत संख्या कितनी है 2। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1/2। इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। अगला नियम कहता है कि रूट अंडर ए बी कोई संख्या है, अलग अलग संख्याएं हैं, a अलग है b अलग है और इनका कर्णीघात कितना है n है। तो जब इस तरह से कोई संख्या हो तो उसे रूट अंडर a और कर्णीघात n इस रूप में लिख सकते हैं। रूट अंडर a/n हो तो इसे तीसरे नियम पर
a का पावर 1/n के रूप में लिख सकते हैं। फिर ये घातांक के नियम से a और b आपस में गुना हो जाएंगे, बेस अलग अलग है तो आपस में गुना हो जाएंगे, और पावर सेम है तो यहाँ पर एक पावर लिखा जाएगा 1/n। इसका एक उदाहरण देखते हैं। कर्णी के अंदर कोई संख्या है 2 × 3, तो इसका कर्णी घात है 2, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 2 कर्णी के अंदर 2 इंटू कर्णी के अंदर 3, फिर इसका कर्णी घात 2। जब इसे हल करेंगे तो 2 का पावर 1/2 और 3 का पावर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ बेस अलग अलग है तो इसे घातांक के नियम के अनुसार 2 × 3 लिख देंगे, और पावर बराबर है तो एक पावर को लिख देंगे। ये गुना हो जाएंगे आपस में, तो 2 3 6 का पावर 1/2 हो जाएगा। यानी इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। करनी का नियम नंबर 5 है n √a कोई संख्या दी गई हो और उसका पावर m हो तो उसे a × 1/n का पावर m के रूप में लिख सकते हैं, और जब इसे घातांक के नियम से हल करेंगे तो 1/n × m यानी आपस में गुना हो जाएंगे और m/n के रूप में लिखे जाएंगे। एक उदाहरण से देख लेते हैं। कोई संख्या यहाँ पर 3√4 है और इसका पावर में 2 है। यदि इस तरह से कोई संख्या दी गई हो, जब इसे सरल करना हो, हल करना हो, तो इसे लिख सकते हैं, इस 4 को लिख देंगे, और जब करनी को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा और इसके पावर में 2। अब घातांक का नियम कहता है किसी संख्या का पावर और उसका पावर हो तो आपस में क्या होते हैं, पावर गुना हो जाते हैं। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 1/3 गुना 2 यानी गुना हो जाएंगे, और इसे लिख देंगे 4 2/3। इस रूप में इसे लिख सकते हैं। अगला नियम है 6 कि n √a और इसका पावर n यानी कर्णिघात सेम संख्या हो, बराबर संख्या हो, तब उसे किस तरह से लिखेंगे? तो a को लिख देंगे, कर्णी जब हटाएंगे तो 1/n का पावर n, और a ये आपस में गुना हो जाएगा और n/n यानी n और n कट जाएगा तो a का पावर 1 हो जाएगा, और किसी भी संख्या का पावर 1 यानी वही संख्या होती है। एक उदाहरण से इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या है 3√4, इसका पावर 3, तब इसे कैसे लिखेंगे? 4 को लिख देंगे, और इस कर्णी को जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 का पावर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। घातांक नियम से 1/3 गुना 3 गुना हो जाएंगे आपस में, 1/3 गुना 3, 3 कट जाएंगे तो बच क्या जाएगा, 4 का पावर 1 यानी 4। किसी भी संख्या का पावर यदि 1 हो तो वह संख्या स्वयं वही हो जाती है। अगला नियम है नियम नंबर 7 कि कर्णी के अंदर कोई संख्या a/b के रूप में हो यानी बटे के रूप में हो और कर्णिघात n हो, तब उसे कैसे लिखेंगे? इस a को लिख देंगे और कर्णी लगा देंगे और पावर में n यानी कर्णिघात संख्या n, और यहाँ पर b और कर्णिघात n। अब इस n कर्णिघात a को कैसे लिखेंगे? a 1/n, और इसे ऐसे लिखेंगे b 1/n, और ये बाई b, ये संख्याएं हो जाएंगी a/b का पावर 1/n। इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि कोई संख्या है 2/3 के रूप में है और कर्णिघात इसका 3 है, तब इसे कैसे लिखेंगे? कर्णिगत संख्या हो जाएगी 2 और कर्णिघात 3, फिर यहाँ पर कर्णिगत संख्या 3 और कर्णिघात 3, और जब इस कर्णी को हटाएंगे इसमें से तो ये हो जाएगा 2 1/3, और ये हो जाएगा 3 1/3। ये संख्याएं अलग अलग हैं लेकिन पावर इनके समान आ गए, इसका पावर 1/3 और इसका पावर 1/3। अब इसे हल करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 2/3 का पावर अलग सेम है, यहाँ पर लिख देंगे 1/3। इस तरह से इसे लिख सकते हैं। करनी का अगला नियम है नियम नंबर 8 कि करनी के अंदर कोई संख्या a है और इसका कर्णिघात m है, फिर ये भी करनी में बंद है और इसका कर्णिघात n है, तब इसे कैसे हल करेंगे? तो इसे अंदर से हल करेंगे यानी नीचे से हल करेंगे। तो सबसे पहले a को लिख देंगे, और जब करनी हटाएंगे तो इसका कर्णिघात कितना हो जाएगा 1/m, फिर करनी में बंद है और कर्णिघात m। इस करनी को हटाएंगे तो ये हो जाएगा a 1/m × n, यानी जो कर्णिघात है वो आपस में गुना हो जाएंगे, और जब इस a को यानी संख्या को जब करनी में लिखेंगे तो m और n आपस में क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। यानी इस तरह से यदि कोई संख्या हो तो उसे इस तरह से लिख सकते हैं। उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं करनी के अंदर कोई संख्या 2 है, इसका कर्णिघात 3 है, फिर ये करनी में बंद है और इसका कर्णिघात 4 है, तब इसे कैसे लिखेंगे? तो 2 करनी को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3, और ये करनी में बंद और ये हो जाएगा 4,
क्यों कहते हैं हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे 2 1/3, और जब इस करनी को हटाएंगे तो गुना हो जाएगा 1/4 से। तब ये हो जाएगा कितना 2 1/3 और 1/4 का गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 3 चौका 12, यानी 2 का पावर 1/12। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं √2 इसका कर्णिघात 12, इस रूप में भी इसे लिख सकते हैं। तो ये थे करनी के मुख्य नियम। इन पर आधारित प्रश्नों की प्रैक्टिस अगले भाग में की जाएगी।